साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों आज हम लोग क्लास 10th उर्दू आज हम लोग क्लास 10th उर्दू बिहार बोर्ड मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम जो है मतलब पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर आज हम लोग 50 सॉल्व कर लिए हैं और फिर आज 50 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है 51 नंबर आज देख रहे हैं। 51 नंबर में है जेल में इस्म तादाद की निशानदही कीजिए। ए नंबर ऑप्शन में है बाग, बी में है फल, सी में है 40, डी में है नेक। तो इसमें तादाद मतलब होता है जिससे हमें गिनती मालूम हो। क्या मालूम हो? गिनती या अदद। अदद मतलब भी होता है तादाद, गिनती, अदद या संख्या मालूम हो। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या क्या दिखा रहा है? बाग जो इससे संख्या मालूम नहीं होती है। उसके बाद फूल से भी संख्या मालूम नहीं होती। 40 देखिए इससे मालूम हो रही है ना, नेक्स्ट नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तादाद यानी जिससे गिनती मालूम हो। ठीक है, जिससे क्या हो? गिनती मालूम हो। तो 40 जो है क्या है? इसमें तादाद है। तो इसमें तादाद क्या है? 40, 40, 50, 60 इस टाइप से रहेगा। तो क्या होगा? गिनती में कोई भी वर्ड आ जाएगा तो वो क्या होगा? इसमें तादाद होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए बातिन की जीत क्या होगी। बातिन मतलब होता है छुपा हुआ। बातिन मतलब छुपा हुआ। ठीक है, बातिन की जीत यानी विलोम यानी उल्टा पूछा है। जीत मतलब उल्टा। ए नंबर ऑप्शन बतन, बी में जाहिर, सी बातनी, डी जाहिरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बातिन की जीत यानी उल्टा क्या होगा? जाहिर। बातिन मतलब होता है साथियों छुपा हुआ, और जाहिर मतलब होता है मतलब प्रकट करना या दिखाना। ठीक है, जाहिर मतलब प्रकट करना या दिखाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। यानी मुअन्नस मतलब होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, कौन सा लफ्ज़ क्या है? मुअन्नस है। दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ क्या है? मुअन्नस है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। क्या है? कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो ए नंबर ऑप्शन में है जिस्म, सी बी में है चादर, सी में है चांद, डी में है चमन। तो मुअन्नस पूछा है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो है मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग वर्ड पूछ रहा है। स्त्रीलिंग कौन सा है? चादर। चादर सेंटेंस अगर बनाएंगे यानी जुमला चादर मैली है। ठीक है, अगर जिस्म का बनाएंगे तो जिस्म बड़ा है, चांद निकल गया, चमन खिल गया। ठीक है, तो मुअन्नस पूछ रहा है। चादर क्या है? मुअन्नस है यानी चादर स्त्रीलिंग है। मुअन्नस मतलब स्त्रीलिंग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 में है तुम पढ़ते हो इस जुमला में तुम सब कौन शेगा है। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन है वाहिद मुतकलम, जमा जाहिर, सी में वाहिद गायब, डी में है जमा गायब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाहिद गायब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में है। क्वेश्चन नंबर 55 है क्या? जुल्म की जिद क्या होगी। जुल्म की जिद क्या होगी। ठीक है, जुल्म मतलब होता है किसी पर क्या करना? जुल्म करना है ना। जुल्म की जिद यानी उल्टा पूछा जाए। ए नंबर ऑप्शन आदिल, बी में अदालत, सी में अदल, डी में अदलिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जुल्म की जिद अदल होगा। जुल्म मतलब होता है
मतलब किसी पर ज़बरदस्ती करना, जुल्म करना। और अदल मतलब होता है इंसाफ करना, अदल मतलब इंसाफ करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में है, दर्ज झेल में से साबिका की निशानदही कीजिए। दर्ज झेल में से साबिका की निशानदही करने का है। साबिका मतलब पहले समझ लेते हैं। साबिका मतलब होता है वह हुरूफ जो लफ्ज़ के शुरू में लगकर, वह हुरूफ जो लफ्ज़ के शुरू में लगकर उसका जो है माने बदल दे, ठीक है। वह हुरूफ जो लफ्ज़ के शुरू में लगकर माने बदल दे उसे क्या कहते हैं, साबिका कहते हैं। तो शुरू में जो लगता है उसे साबिका कहते हैं, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन है पंघट, बी में है अतरदान, सी में है दर्दनाक, डी में है अक्लमंद। तो देखिए इसमें जो है शुरू में पंघट, पन जो है शुरू में लगा है। उसी तरह बी में है दान, लास्ट में लगा है। नाक जो ये दर्द जो है शुरू में लगा है, ठीक है। दर्दनाक, नाक क्या है शुरू में लगा है। और मंद जो है शुरू में, ये सब फिर से बताया, ठीक है, सॉरी। देखिए क्या है, साबिका मतलब जो शुरू में लगकर माने बदल दे। पन घट, पंगट में पन जो है शुरू में लगा। अत्तरदान में दान लास्ट में आखिर में लगा है। दर्दनाक में नाक लास्ट में आखिर में लगा है। अक्लमंद, अक्लमंद जो आखिर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पनघट। क्या होगा, पनघट। शुरू में क्या लगा है, पन, पन लग के घट में क्या लग गया है, घट में जो है पन लग के मीनिंग बदल दिया, ठीक है। तो पनघट इसका सही जवाब हो जाएगा साबिका का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 में है, मैं आऊँगा किस फेल की मिसाल है। फेल मतलब होता है काम, फेल मतलब काम होता है। तो मैं आऊँगा किस फेल की मिसाल है। अगर हम लोग कवायद में देखेंगे कि ज़माना के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं। ज़माना के लिहाज से, किसके लिहाज से, ज़माना के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं। तो फेल की 3 किस्में हैं। ज़माना के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। ज़माना के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। ए नंबर ऑप्शन है, कौन कौन है फेल की 3 किस्में हैं। फेल हाल, क्या है, फेल हाल, फेल हाल होता है। उसके बाद फेल माजी होता है। ज़माना के लिहाज से 3 किस्में हैं, फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल, फेल मुस्तकबिल, 3 किस्में हुआ। और ये दूसरा फेल का है ना, फेल मजारिया, फेल मजारिया अलग है। तो ज़माना के लिहाज से फेल की 3 किस्में होती है। कितनी किस्में, फेल हाल मतलब होता है जो अभी मतलब प्रेजेंट में चल रहा है। फेल माजी मतलब होता है गुजरा हुआ वह ज़माना जो मतलब गुजरा हुआ ज़माना जो किसी काम के मतलब पहले होने के बारे में बताए, ठीक है। फेल माजी मतलब होता है जो ज़माना गुजर गया है, ठीक है। और मुस्तकबिल मतलब होता है आने वाला कल। मुस्तकबिल मतलब होता है आने वाला कल। आप लोग समझ गए होंगे, फिर से बता रही हूँ। फेल हाल मतलब जो भी चल रहा है फेल हाल कहलाएगा। और जो काम गुजर गया फेल माजी। और जो काम मतलब आने वाला होगा वो क्या होगा, फेल मुस्तकबिल। तो यहाँ पर देखिए मैं आऊँगा, मैं आऊँगा मतलब फ्यूचर की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, मुस्तकबिल। मैं आऊँगा, मुस्तकबिल मतलब होता है फ्यूचर की बात जिसमें की जाए आने वाले कल के बारे में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फेल मुस्तकबिल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में है, तुम कहाँ जा रहे हो यह कैसा जुमला है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन खबरिया, बी दुआया, सी नदाया, डी इस्तफहामिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खबरिया। क्या हो जाएगा, खबरिया हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 में है, अर्ज़ का हमसोथ लफ्ज़ क्या होगा। अर्ज़ का हमसोथ मतलब होता है मिलता जुलता, मतलब जो इसमें लिखा गया है वही वर्ड सिर्फ चेंज करके और कहाँ पर लिखा गया। ये अर्ज़ है, ए नंबर, बी में है अराजी, सी में है अर्ज़, डी में है अब्द। देखिए अर्ज़ जो है इसमें एन से लिखा गया है और यही पढ़ा जाना चाहिए सेम, लेकिन लिखा
अलग जाना चाहिए और मीनिंग भी बदल जाना चाहिए। तो अर्ज़ यहाँ है और यहाँ भी अर्ज़ है, ठीक है। तो ये अर्ज़ मतलब होता है ज़मीन और ये अर्ज़ अलग हुआ, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमसोत मतलब होता है मतलब लिखा होना, मतलब पढ़ा सेम जाना चाहिए लेकिन थोड़ा सा अंतर लिखने में और मीनिंग भी बदल जाए, ठीक है। तो इसका अर्ज़ का हमसोत लफ्ज़ क्या होगा, अर्ज़ होगा, ठीक है। ये है एन रे ज़ुआत और ये है अलीफ रे ज़ुआत, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है साथियों मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है। ये जो मॉडल शेर हम बता रहे हैं अच्छे से इसे देखिए आप लोग, अच्छे से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 है हम किताब पढ़ते डॉट डॉट जुमला मुकम्मल कीजिए। ए नंबर ऑप्शन है ये वाला है बी में है ठीक है, सी में है हूँ, डी में हूँ, ठीक है, हो या हूँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा है, क्या हो जाएगा, हम किताब पढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 में है इनमें से सोहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है। सोहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है। तो सोहेल अजीम आबादी का मजमुआ के बारे में ए नंबर ऑप्शन है आदमी के रूप, बी है आँख मचूली, सी है अनोखी मुस्कुराहट, डी है दर्पण। तो सोहेल अजीम आबादी के 3 मजमूए, कितने मजमूए, 3 मजमूए आप लोगों की किताब में है। पहला है 4 चेहरे, क्या है 4 चेहरे, और दूसरा है आदमी के रूप, और तीसरा है अलाव, अलाव मतलब होता है आग, ठीक है। तो आदमी के रूप क्या है, सोहेल अजीम आबादी के अफसानों के मजमूए हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आदमी के रूप। सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश के बारे में बात करेंगे तो 1911 ईस्वी को पटना में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे, पटना में पैदा हुए थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में है महमूद की अहलिया का क्या नाम था। महमूद जो है ये किस अफसाना का किरदार है, ये अफसाना फरार का किरदार है। कौन सी, फरार का किरदार है जिसके मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन है। तो यहाँ पूछा जा रहा है महमूद की अहलिया का क्या नाम था, यानी महमूद की बीवी, अहलिया मतलब होता है बीवी, तो महमूद की बीवी का क्या नाम था ये पूछा जा रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन में है कुरैशा, बी में है आयशा, सी में है जुबैदा, डी में है महमूद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महमूद की अहलिया का नाम जुबैदा था, क्या था, जुबैदा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 63 में है सर सैयद की वालदा का क्या, सर सैयद की वालदा का नाम क्या था, यानी सर अहमद खां की माँ का नाम क्या था। तो इसका सही हो जाएगा जवाब अजीज़ुल निसाए बेगम, क्या हो जाएगा, अजीज़ुल निसाए बेगम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में जो है अजीज़ुल निसाए बेगम यहाँ ऑप्शन में नहीं दिखाया गया, हट गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 में है महमूद की अहलिया, ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है सर सैयद की वालदा का नाम क्या था। सर सैयद की वालदा का नाम क्या था, ज़ैबुल निसा, ए नंबर, बी है बदुल निसाए, सी है अजीज़ुल निसाए, डी है ज़ोहरा बेगम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजीज़ुल निसाए बेगम, ठीक है, अजीज़ुल निसाए बेगम भी रह सकता है। तो इसका सर सैयद की वालदा यानी माँ का नाम क्या था, अजीज़ुल निसाए बेगम। और इसके वालिद के बारे में बात करते हैं तो वालिद का नाम क्या था, मीर मुत्तकी था, क्या था, मीर मुत्तकी इनके वालिद का नाम था। और सर सैयद के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इसकी पैदाइश 1817 ईस्वी को हुई थी, ठीक है, कहाँ हुई थी, दिल्ली या दिल्ली में। इसकी माँ ने इसे तालीम व तरबियत दी, ठीक है।
माँ की जेर साया में जो है इनकी तालीम व तरबियत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64 में है आर्यभट्ट का सन पैदाइश बताइए। आर्यभट्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी पैदाइश यानी इसका जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन है 1875, बी 1876, सी 1855, डी 476 ईस्वी। ठीक है, तो आर्यभट्ट के बारे में पहले जान लेते हैं। आर्यभट्ट जो है ये भारत के एक मशहूर साइंसदान थे। क्या थे? भारत के मशहूर साइंसदान थे। और इसकी पैदाइश के बारे में बात करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा 476 ईस्वी को आर्यभट्ट पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? तो पटना के खगोल में पैदा हुए थे। पटना के खगोल में पैदा हुए थे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर साइंसदान थे। इन्होंने चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण सभी के बारे में बताए हैं। उसके बाद इसका इंतकाल के बारे में बात करें तो 564 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया था। 88 साल की उम्र में आर्यभट्ट का इंतकाल हो गया था। ठीक है, ये क्या थे? मशहूर साइंसदान थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था। अख्तर जो है ये किस अफसाना का किरदार है? तो ये जो है अफसाना भाभी जान का किरदार है। किस किरदार से है? अख्तर भाभी जान अफसाना के किरदार है। तो भाभी जान अफसाना के मुसन्निफ कौन है? तो सोहेल अजीम आबादी। कौन है? सोहेल अजीम आबादी। भाभी जान अफसाना के किरदार मतलब मुसन्निफ कौन है? सोहेल अजीम आबादी। अख्तर किस अफसाने के किरदार से लिए गए हैं? तो अख्तर भाभी जान के अफसाना का किरदार है। तो क्वेश्चन में है अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था। ए नंबर ऑप्शन जमीला, बी शकीना, डी सगीरा, सी सगीरा, डी राहिला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अख्तर जो है जमीला से शादी करना चाहता था। अख्तर किससे शादी करना चाहता था? जमीला से शादी करना चाहता था। ये कहानी मैं बता चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 में है तोबतुल नुस्खू कब मंजर आम पर आया। तोबतुल नुस्खू जो है कब मंजर आम पर आया? तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में है 1859, बी में है 1896, सी में है 1877, डी में है 1888। तोबतुल नुस्खू के बारे में जान लेते हैं। तोबतुल नुस्खू डिप्टी नज़ीर अहमद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1877 ईस्वी को तोबतुल नुस्खू जो है मंजर आम पर आया था। ये डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल का नाम है। ठीक है, उसके बाद अगर ये बात करें आप लोगों की बुक में तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद का कौन सा नावल है? तो फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो मतलब इसी किताब से लिया गया वो नावल जो है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है सोहेल अजीम आबादी की वफ़ात कब हुई थी। यानी सोहेल अजीम आबादी वफ़ात मतलब इंतकाल। सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था? ए नंबर ऑप्शन 1980, बी 1981, सी 1882, डी 1983। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1980 ईस्वी में सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल हो गया था। सोहेल अजीम आबादी के बारे में बात करते हैं तो सोहेल अजीम आबादी एक मशहूर अफसाना निगार थे। क्या थे? एक मशहूर अफसाना निगार थे। और ये जो थे हम लोग की बुक में जो इनका अफसाना कौन सा है? भाभी जान है। कौन सा अफसाना है? भाभी जान। और इसकी पैदाइश कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी में पटना में हुई थी। और इसका इंतकाल जो है 1980 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस ज़िला से है। किसका? कमर जहाँ का। ये भी क्या थे? एक मशहूर अफसाना निगार थे। क्या थे? कमर जहाँ भी क्या थे? मशहूर अफसाना निगार थे। तो इसका ताल्लुक बिहार के किस ज़िला से है ये पूछा जा रहा है। ए नंबर ऑप्शन दरभंगा, बी मुजफ्फरपुर, सी समस्तीपुर, डी भागलपुर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा इसका ताल्लुक समस्तीपुर से था। मतलब बिहार के ज़िला समस्तीपुर से। ठीक है,
ये भी क्या थे, बिहार से ही थे, बिहार के अफसाना निगार थे। और इसका ताल्लुक, इसकी पैदाइश जो है 1951 से 52 में, ठीक है। 2 इसका दिया गया है। आप लोगों के एग्जाम में 1951 देगा तो 52 नहीं देगा, 1952 देगा 1951 नहीं देगा, ठीक है। 1951 से 52 में समस्तीपुर जिला के मर्दम खेज बस्ती बुजुर्ग अद्वार में हुई थी, ठीक है। इसकी पैदाइश के बारे में भी जान लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है। निगार अजीम भी क्या थे, एक मशहूर अफसाना निगार थे। इसके अफसाना का नाम आप लोगों का कौन सा है अफसाना, आप लोगों के बुक में इसका आशियाना अफसाना है। कौन सा आशियाना अफसाना है, जो बहुत ज़्यादा मशहूर अफसाना है। तो यहाँ पर पूछा गया है निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है। अफसानी मजमुआ मतलब होता है अफसानों की किताब। ए नंबर ऑप्शन है अस्क, बी है रश्क, सी है अक्स, डी है नक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्स। निगार अजीम के पहले अफसानी मजमुआ का नाम अक्स है, जो 1990 ईस्वी को शाये हुआ था। ईस्वी भी पूछा जाता है कि कब शाये हुआ था, कब शाये हुआ था, 1990 ईस्वी को। और निगार अजीम के बारे में भी पूछा जाता है कि इनका असल नाम क्या था। निगार अजीम का असल नाम क्या था, मलका मेहर निगार था। ये भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, निगार अजीम का असल नाम मलका मेहर निगार था और कलमी नाम निगार अजीम था, ठीक है। समझ गए यहाँ। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका दूसरा अगर अफसानी मजमुआ का बात करते हैं तो गहन है। क्या है, इसका दूसरा अफसानी मजमुआ का नाम गहन है। ये भी VVI मतलब क्वेश्चन है। तो गहन के बारे में पूछा था कब शाये हुआ था, 1999 ईस्वी को। इनका पहला अफसानी मजमुआ का नाम अक्स है, जो 1990 ईस्वी को शाये हुआ था। और दूसरा अफसानी मजमुआ का नाम गहन है, जो 1999 ईस्वी को शाये हुआ था। उसके बाद देखते हैं, आप लोग याद भी करते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में है, सिराज बरकत अली का रिश्ता में कौन था। सिराज बरकत अली का रिश्ता में कौन था। सिराज और बरकत अली ये सब जो है किरदार, ये अफसाना आशियाना से लिया गया है। किससे लिया गया है, अफसाना आशियाना से लिया गया है, जिसके राइटर निगार अजीम है। तो ए नंबर ऑप्शन है बेटा, बी है भाई, सी है वालिद, डी है दोस्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा। सिराज जो थे बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था, बेटा था, ठीक है, बेटा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 में है, उन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है। सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में पूछा जा रहा है कि इन किताबों में से, आप लोगों के नीचे जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो कौन सी किताब जो है सर सैयद की है। ए नंबर में है असारिल सनादिद, बी में है हयात जावेद, सी में है यादगार गालिब, डी में है हयात शादी, ठीक है, सैदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असारिल सनादिद। इसका 2 किताब बहुत ज़्यादा फेमस है सर सैयद अहमद ख़ां का, असारिल सनादिद और असबाब बगावत। क्या है, असबाब बगावत हिंद, ठीक है। इसके 2 किताब बहुत ज़्यादा फेमस है, असारिल सनादिद और असबाब बगावत। तो यहाँ पर एक ही पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा असारिल सनादिद। सर सैयद के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। सर सैयद की पैदाइश के बारे में अगर जाने तो इसकी पैदाइश 1817 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। यह एक क्या थे, मजमून निगार थे। क्या थे, मजमून निगार, ठीक है। ये क्या थे, एक मजमून निगार थे। यहाँ तो समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन 72 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी क्या थे, एक मजमून निगार थे। और आप लोगों के बुक में जो अदब की पहचान मजमून इसके बहुत ज़्यादा फेमस है। ए नंबर ऑप्शन है पटना, बी है घर पर, सी है बनारस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। तो शुरुआती शिक्षा, शुरुआती तालीम कहाँ हुई थी, घर पर हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है,
बौद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है, ठीक है। बौद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है। ए नंबर ऑप्शन है इल्म का इल्म का फरमान, बी है दिल का इरफान, सी है खुदा का इरफान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खुदा का इरफान। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों की बुक में मजमून, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों की बुक में मजमून जो ये है क्या कहते हैं इसको, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो लिखा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ज़िंदगी जिसमें है उससे लिया गया है, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है महार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। किस खानदान से, महार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बाद में जो है ये बौद्ध मज़हब को कबूल कर लिए थे। जब बौद्ध मज़हब कबूल कर लिए थे तो इसका इंतकाल जब हुआ था, इसका इंतकाल 1956 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। जब इसका इंतकाल 1956 ईस्वी को हुआ था तो बौद्ध मज़हब को मानने वाले का कहना था कि भीमराव अम्बेडकर को जो है निर्वाण मिल गया है, यानी खुदा का इरफान मिल गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 है, जेल में लुत्फुर रहमान की किताब कौन है। क्या है, जेल में लुत्फुर रहमान की किताब के बारे में पूछा जा रहा है। ए नंबर ऑप्शन नक्ते निगाह, बी है मुकदमा शेरो शायरी, सी है यादगार गालिब, डी है हयात जावेद। तो इसमें जो है सही जवाब हो जाएगा नक्ती निगाह। लुत्फुर रहमान की किताब का नाम क्या है, नक्ती निगाह, ठीक है। लुत्फुर रहमान के बारे में अगर बात करें तो प्रोफेसर लुत्फुर रहमान जो है ये, इसका पूरा नाम है प्रोफेसर लुत्फुर रहमान, और इसकी पैदाइश जो है कहाँ हुई थी, मतलब इसकी पैदाइश 1941 ईस्वी को। कब हुई थी, 1941 ईस्वी को, 1941 ईस्वी को कहाँ हुई थी, तो छपरा जिला के बेनियारपुर में। कहाँ पर, छपरा जिला के बेनियारपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी, बेनियारपुर में, जो इनका नानिहाल था यानी नानी का घर था। इसकी पैदाइश 1941 को छपरा जिला के बेनियारपुर में हुई थी। इसका यहाँ पर पूछा गया है जेल में लुत्फुर रहमान की किताब कौन सी है, तो सही जवाब नक्ते निगाह बता चुके हैं, फिर से बता दिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था, यानी लुत्फुर रहमान का परदादा का घर, दादा परदादा का घर कहाँ था। आबाई वतन मतलब होता है परदादा का घर, ठीक है, जहाँ पर मतलब इसके दादा परदादा रहते थे, ये पूछा जा रहा है। ए नंबर ऑप्शन जाले दरभंगा, बी बर्दीपुर दरभंगा, सी रेवेंडा दरभंगा, डी कमनूल दरभंगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रेवेंडा दरभंगा। इसका आबाई वतन कहाँ था, तो इनका आबाई वतन रेवेंडा दरभंगा था, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 में है, आर्या सिद्धांत और तंत्र नाम के किताब के मुसन्निफ कौन है, यानी आर्या सिद्धांत और तंत्र, यहाँ पर टाइप मतलब लिखा गया ये टाइप से गया, यहाँ तंत्र होगा, क्या होगा, तंत्र, तो एक और होना चाहिए और नून हो जाएगा। आर्या सिद्धांत और तंत्र किताब की मुसन्निफ कौन है, तो ए नंबर ऑप्शन में है पाइथागोरस, पाइथो यहाँ दिया है पाइथागोरस, बी न्यूटन, सी आर्यभट्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्य सिद्धांत और तंत्र जो है ये इस पुस्तक यानी किताब के मुसन्निफ कौन है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में अगर कुछ बातें जाने तो ये आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखे थे आर्यभट्ट, इन्होंने तेलंगाना, कहाँ पर, तेलंगाना में बैठकर, तेलंगाना जो है ये पटना में मतलब है, ये पटना में है, ठीक है। तेलंगाना में बैठकर इन्होंने मतलब बहुत सारे तारों के बारे में जानकारी ली, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, ये सभी के बारे में जानकारी ली, और इन जानकारियों को इन्होंने आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम अपनी किताबों में लिखी, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, ठीक है। आर्यभट्ट जो थे बहुत ही मशहूर साइंसदान थे। इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। ये सभी के बारे में, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण,
इन्होंने जीरो यानी सफ़र की खोज की, इन्होंने दशमलव प्रणाली की खोज की। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, लुत्फ़ुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की। यानी लुत्फ़ुर रहमान जो है कहाँ तक पढ़ाई की, यही पूछा जा रहा है। ए नंबर ऑप्शन है BA, बी है PhD, सी है MA और डी है MEd। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा PhD। इन्होंने PhD तक की तालीम हासिल की। बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है, इन्होंने कहाँ तक तालीम हासिल की, PhD। जब PhD की तालीम कोई भी इंसान हासिल कर लेते हैं PhD तक की तालीम, तो उनमें जो है डॉक्टरेट की डिग्री लग जाते हैं। तो इसके साथ डॉक्टर प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान भी बोल सकते हैं इसका पूरा नाम। तो इन्होंने PhD तक की तालीम हासिल की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, उर्दू का पहला नावेल किसे करार दिया जाता है। यानी उर्दू का पहला नावेल का नाम क्या है, यही पूछा जा रहा है। पहला नावेल का नाम क्या है, और मतलब ये नावेल जो है इसका मुसन्निफ कौन, पहले देख लेते हैं कौन कौन है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इब्नुल वक्त, बी कोयदान, सी मिरातुल उरूस, डी फसाना आज़ाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिरातुल उरूस। उर्दू का पहला नावेल किसे करार दिया जाता है, तो मिरातुल उरूस को करार दिया जाता है। मिरातुल उरूस जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद द्वारा लिखा गया नावेल है और ये पहला नावेल है। ठीक है, यहाँ तो समझ गए। डिप्टी नज़ीर अहमद जो है ये भी ये मतलब पहला नावेल निगार है। डिप्टी नज़ीर अहमद जो क्या है, पहला नावेल निगार है और इनका पहला नावेल का नाम मिरातुल उरूस है। इसलिए मिरातुल उरूस को उर्दू का पहला नावेल करार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 में है, नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया था। नज़ीर अहमद यानी डिप्टी नज़ीर अहमद, जो आप लोगों के बुक में नावेल निगार है डिप्टी नज़ीर अहमद। इनके नावेल का नाम बुक में क्या है, फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। ए नंबर ऑप्शन है शिबली कॉलेज, बी है मौलाना आज़ाद कॉलेज, सी है दिल्ली कॉलेज, डी है हमदर्द कॉलेज। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया था नज़ीर अहमद। ठीक है, डिप्टी नज़ीर अहमद बोल सकते हैं इसका पूरा नाम। ठीक है, ये क्या थे, नावेल निगार थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है कि हमीदा नसूकी कौन थी। हमीदा नसूकी कौन थी, ये जो है आप लोगों ये किरदार कहाँ से लिया गया है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद के नावेल फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू का ये किरदार है, जिसमें हमीदा नसूकी कौन थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए नंबर ऑप्शन बेटी, बी पोती, सी भांजी, डी नवासी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमीदा जो थी नसूकी क्या थी, बेटी थी, और हमीदा के वालिद का नाम नसू था। अगर इसकी हमीदा की माँ के बारे में अगर जानते हैं तो इसकी माँ का नाम क्या था, फहमीदा था। क्या था, इसकी माँ का नाम फहमीदा था और इसके हमीदा के वालिद का नाम नसू था। ये दोनों क्या थे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और इसकी बेटी का नाम हमीदा था। ठीक है, कहानी को पढ़ा चुके हैं आप लोग, देख सकते हैं पिछले वीडियो में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 में है, गालिब की बेगम का क्या नाम था। यानी गालिब की शादी किससे हुई थी, पूछा जा रहा है। इसकी अहलिया बेगम या अहलिया दोनों बोल सकते हैं, नहीं इसकी वाइफ के बारे में पूछा जा रहा है। ए नंबर ऑप्शन उमराव बेगम, बी आलिया बेगम, सी आसिफा, डी अजरह बेगम। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उमराव बेगम। क्या है, उमराव बेगम। क्वेश्चन नंबर 82 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ। ठीक, ए नंबर ऑप्शन है सदाए आम, बी है संगम, सी है दारुल सल्तनत, डी है सियासत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दारुल सल्तनत। क्या है क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दारुल सल्तनत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी। यानी मकतूब निगार जो थे शहबाज, अब्दुल गफूर शहबाज, उसी से ये क्वेश्चन दिया गया है।
तो बुशरा के बारे में पूछा जा रहा है, कहानी में बता चुके हैं, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन है बेटी, बी बीवी, सी माँ, डी बहन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटी, यानी मकतूब निगार शहबाज जो थे, अब्दुल गफूर शहबाज पूरा नाम है। इन्होंने अपनी बेटी बुशरा को खत लिखकर अपनी माँ की हालात के बारे में पूछे थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे। राजेंद्र सिंह बेदी जो है ये क्या थे, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोगों के बुक में इंटरव्यू जो है, बेदी से इंटरव्यू, इसी से मतलब ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ देखिए, ए नंबर ऑप्शन है शायर, बी है नक्काश, सी है अफसाना निगार, डी है सहाफ़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफसाना निगार। राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे, अफसाना निगार। अफसाना किसे कहते हैं, किसी भी कहानी को कह सकते हैं, अफसाना कह सकते हैं, लेकिन इसमें ज़िंदगी की छोटी सी पहलू को बयान किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, चकबिस्त का इंतकाल कब हुआ था। क्या है, चकबिस्त का इंतकाल कब हुआ था। तो ये जो है ए नंबर ऑप्शन है 1925, बी 1926, सी 1827, 1928, डी नंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चकबिस्त का इंतकाल 1926 में हुआ था। चकबिस्त के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। चकबिस्त आप लोगों की बुक में जो है, रक्षा बुक में चकबिस्त का नज़्म, ये क्या है, नज़्म निगार है, और इसका नज़्म मुनाज़िर कुदरत, क्या है, मुनाज़िर कुदरत आप लोगों के बुक में शामिल है, जो बहुत ज़्यादा फेमस यानी मशहूर नज़्म है। इस नज़्म में जो है कुदरत के नज़ारा को बयान किया गया है। चकबिस्त की जो नज़्म है ये क्या है, मुनाज़िर कुदरत है, जिसमें चकबिस्त के मुनाज़िर कुदरत में कुदरत के नज़ारा और देहरादून की पहाड़ी के बारे में बताया गया। पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक़ किस शहर से है। जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक़, ए नंबर ऑप्शन बनारस, बी साखेल पाकिस्तान में है जो, सी लखनऊ, डी दिल्ली। इसका सही जवाब हो जाएगा साखेल से इसका ताल्लुक़ है। जगन्नाथ आज़ाद का नज़्म आप लोगों की बुक में इंडिया गेट है, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, परवेज़ शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत कहाँ से किया। परवेज़ शाहिदी जो थे, यहाँ ए नंबर ऑप्शन कोलकाता, बी पटना, सी गया, डी मुजफ्फरपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। परवेज़ शाहिदी ने कोलकाता से मुलाजमत की शुरुआत की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 में है, ज़रूरत की जमा क्या है। जमा मतलब होता है बहुवचन, वाहिद से जमा पूछा जाए। ए नंबर ऑप्शन ज़रूरतों, बी ज़रूरियात, सी ज़रूरतें, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज़रूरत की जमा, यानी बहुवचन क्या हो जाएगा, ज़रूरियात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, अक़वाल की वाहिद क्या है। अक़वाल की वाहिद पूछा जा रहा है, यानी एक वचन पूछा जाए। तो इसका ये क्या है, अक़वाल जो है ये बहुवचन, ये जमा है, तो इसकी वाहिद यानी सिंगल, मतलब ये क्या पूछा जाए, सिंगल यानी एक वचन, कौल, अक़वाल, कौला, कौलिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक़वाल की वाहिद कौल है। कौल की वाहिद, कौल का जमा अक़वाल, अक़वाल की वाहिद कौल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, अलम की जमा क्या है। अलम की जमा पूछा जा रहा है। अलम की जमा क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अलाम, बी है अलूम, सी है अलमी, अलमे, और डी है अलमा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाम। अलम की जमा अलाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन नंबर 92 है, दर्ज झेल में माजी शकिया की मिसाल कौन है। ए नंबर ऑप्शन में है मैं खाता हूँ, बी वह जाएगा, सी वह लोग पढ़ते होंगे, डी तुम खा चुके हो। तो माजी शकिया मतलब होता है जिस काम में शक हो, ठीक है, शक। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा वह लोग पढ़ते होंगे। तो इस मतलब सही बात मालूम नहीं है कि वो पढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है, ये शक हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, वकील की जमा होगी। ए नंबर से वकला, बी वकालत, सी मौकिल, डी मुत्तकिल, ठीक है, मुत्तकिल। उसके बाद इसका सही जवाब हो जाएगा वकला। वकील की यहाँ पर बात ये हो गया है,
तो वकील की जमा क्या हो जाएगी, वकला हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से मुअन्नस की निशानदही कीजिए। ए नंबर ऑप्शन रूह, बी दिलबर, सी नाशाद, डी कलम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुअन्नस कौन सा है, रूह। रूह निकल गई, ठीक है, रूह होगा ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन कलीमा, बी कलाम, सी कलीम, डी कमाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बामाना लफ्ज़ को कलीमा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, जो नाम रिश्ता की बना पर हो उसे क्या कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन उर्फ, बी कुन्यत, सी लक़ब, डी किताब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो नाम रिश्ता पर दिया जाए उसे कुन्यत कहते हैं। क्या कहते हैं, कुन्यत कहते हैं। उसके बाद 97 में है, 97 क्वेश्चन है, रुबाई की जमा क्या होगी। ए नंबर ऑप्शन मुरबह, बी रुबाइयात, सी अरबह, डी रुबाइयों। इसका सही जवाब हो जाएगा रुबाइयात। रुबाई की जमा रुबाइयात। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, ठीक है, याद कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, वक़ूफ़ से सिफत बनाइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेवकूफ़। क्या हो जाएगा, बेवकूफ़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, ईदगाह क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा इस्म ज़र्फ़, जिसमें किसी जगह या वक्त का नाम मालूम हो उसे इस्म ज़र्फ़ कहते हैं। तो जगह ईदगाह हो इसलिए इस्म ज़र्फ़ हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, ये लास्ट है, किस उम्र में गालिब की शादी हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 बरस की उम्र में गालिब की शादी इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हुआ था। शुक्रिया।